हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इसे सनातन धर्म कहते हैं, मतलब जो हमेशा से है। इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, ये हजारों सालों से इवॉल्व होता आया है। इसकी रूट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। ये सिविलाइजेशन प्राचीन भारत में थी। इंडस नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा। वहां से वैदिक काल में हिंदू धर्म का विकास हुआ। वेद पवित्र ग्रंथ हैं, ये हिंदू दर्शन का आधार है। वेदों ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। ये आइडियाज हिंदू धर्म को समझने के लिए सेंट्रल हैं। ये मीनिंगफुल लाइफ जीने का फ्रेमवर्क देते हैं। हिंदू धर्म एक कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स परंपरा है। इसमें कई बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस शामिल हैं, लेकिन इसके कोर में ये यूनिवर्स और हमारी जगह की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग देता है। ये ऐसे हिंदू धर्म के रिच हिस्ट्री, कोर बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में जाएगा। ये इसके एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेगा। ये इसके ग्लोबल प्रेजेंस को भी एग्जामिन करेगा। फाइनली, ये मॉडर्न वर्ल्ड में हिंदू धर्म की टीचिंग्स के एंड्यूरिंग रेलेवेंस पर रिफ्लेक्ट करेगा। इस एक्सप्लोरेशन के थ्रू हमें इस एंशिएंट और वाइब्रेंट परंपरा के लिए डीपर एप्रिसिएशन मिलेगी। ये आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को पीस, हार्मनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के मैसेज से इंस्पायर करता है। हिंदू धर्म को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाना होगा। यह सिविलाइजेशन हजारों साल पहले फ्लरिश हुई थी। ये आज के भारत और पाकिस्तान में थी। इंडस वैली के लोग सोफिस्टिकेटेड थे। उनका अर्बन प्लानिंग एडवांस था। उनके पास इंप्रेसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स भी थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में इंट्रीगिंग क्लूज देते हैं। इनमें डीएटीज की इमेजेस वाले सील्स और योगा जैसे प्रैक्टिसेस शामिल हैं। ये लेटर हिंदू ट्रेडिशन से कनेक्शन सजेस्ट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आया। इस पीरियड में वेदों की रचना हुई। वेद हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स का कलेक्शन है। ये हिंदू धर्म में सबसे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं। वेदों ने की कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इनमें सुप्रीम बीइंग का आइडिया भी शामिल है। उन्होंने धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए। ये कॉन्सेप्ट्स आने वाले सदियों तक हिंदू थॉट के डेवलपमेंट को शेप करेंगे। वैदिक पीरियड ने हिंदू धर्म की फाउंडेशन रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। इस एरा में इमर्ज हुए रिचुअल्स, बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर्स आज भी हिंदू प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और इंसाइट का टाइम था। ये इंसाइट्स सदियों तक रेजोनेट करते रहेंगे। हिंदू धर्म 4 फंडामेंटल पिलर्स पर टिका है। ये हैं धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। ये कॉन्सेप्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये यूनिवर्स को समझने का फ्रेमवर्क देते हैं। ये इसके अंदर हमारी जगह का भी फ्रेमवर्क देते हैं। धर्म को अक्सर ड्यूटी, राइचसनेस या एथिक्स के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। ये कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डेंस में जीने का प्रिंसिपल है। ये लाइफ में अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के बारे में है। इन ऑब्लिगेशंस में खुद के, फैमिली, सोसाइटी और डिवाइन के प्रति ऑब्लिगेशंस शामिल हैं। कर्म एक्शन और कॉन्सिक्वेंस का लॉ है। ये कहता है कि हर एक्शन, थॉट और वर्ड एक कार्मिक ट्रेस क्रिएट करता है। ये ट्रेस हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। पुनर्जन्म ये बिलीफ है कि डेथ के बाद सोल एक नए बॉडी में रिबॉर्न होती है। इस रीबर्थ का नेचर कर्म से डिसाइड होता है। मोक्ष बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेशन है। ये हिंदू धर्म का अल्टीमेट गोल है। ये सेल्फ रियलाइजेशन और हमारे ट्रू नेचर के रियलाइजेशन के थ्रू अचीव होता है। ये 4 पिलर्स हिंदूज के लिए मॉरल और एथिकल कंपास देते हैं। ये लाइफ के चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स को समझने का तरीका देते हैं। ये इंडिविजुअल्स को स्पिरिचुअल ग्रोथ और लिबरेशन की ओर भी गाइड करते हैं। हिंदू धर्म को अक्सर पॉलीथेइस्टिक रिलीजन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल डीटीज को मानता है। हालांकि ये उससे ज्यादा न्यूआंस्ड है। हिंदू एक सुप्रीम बीइंग में बिलीव करते हैं। ये बीइंग अनगिनत फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होता है। इन फॉर्म्स में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है, शिव डिस्ट्रॉयर है। ये 3 डीटीज क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन के कॉस्मिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें सेपरेट एंटिटीज के रूप में नहीं देखा जाता। इन्हें सेम डिवाइन रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रूप में देखा जाता है। इन मेजर डीटीज के अलावा हिंदू धर्म में गॉड्स और गॉडेसेस का एक वास्ट पैंथियन है। हर डीटी के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और रोल्स हैं। ये लाइफ, नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस के वेरियस एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
इन डीटीज की पूजा प्रेयर्स, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स के थ्रू की जाती है। ये हिंदूज के लिए डिवाइन से कनेक्ट करने का एक वे है। ये हिंदूज को ब्लेसिंग्स और गाइडेंस सीख करने में भी हेल्प करते हैं। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि डीटीज की वर्शिप को एंड इन इटसेल्फ के रूप में नहीं देखा जाता। इसे अल्टीमेट रियलिटी से कनेक्ट करने के मीन्स के रूप में देखा जाता है। ये रियलिटी सभी फॉर्म्स और नेम्स से ट्रांसेंड करती है। हिंदू धर्म फिलॉसफीज और प्रैक्टिसेस की एक रिच टैपेस्ट्री है। इस वास्ट ट्रेडिशन में विचार के 6 मेजर स्कूल्स हैं, जिन्हें षड्दर्शन कहा जाता है। ये स्कूल्स रियलिटी, सेल्फ और यूनिवर्स के नेचर पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं। पहले हमारे पास न्याय है, जो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस करता है। फिर वैशेषिक है, जो मेटाफिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड के नेचर में डेल्व करता है। सांख्य दूसरी ओर ड्यूअलिज्म और कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच के डिस्टिंक्शन को एक्सप्लोर करता है। योग, एक टर्म जिससे कई लोग फेमिलियर हैं, सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि विचार का एक स्कूल भी है जो लिबरेशन अचीव करने के लिए मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर एम्फसाइज करता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा रिचुअल एक्शंस और सेक्रेड टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस करता है। अंत में वेदांत या उत्तर मीमांसा रियलिटी और सेल्फ के अल्टीमेट नेचर पर कॉन्टेम्पलेट करता है। अक्सर उपनिषदों की टीचिंग्स पर फोकस करता है। अपने यूनिक फोकस और मेथोडोलॉजी के साथ हर स्कूल हिंदू धर्म के रिच फिलोसॉफिकल लैंडस्केप में ऐड करता है, डिवाइन को समझने और एक्सपीरियंस करने के मल्टीपल पाथ्स ऑफर करता है। हिंदू धर्म रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस से भरपूर है, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं। डेली प्रेयर से लेकर इलैबोरेट सेरेमोनीज तक, ये प्रैक्टिसेस इसके फॉलोअर्स की लाइव्स में डीपली एम्बेडेड है। पूजा जैसे रिचुअल्स, जिसका मतलब वर्शिप है, इसमें डीटीज को ऑफरिंग्स शामिल है और ये घर और टेम्पल्स दोनों में परफॉर्म किए जाते हैं। दिवाली और होली जैसे फेस्टिवल्स बड़े इंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो लाइट ओवर डार्कनेस और गुड ओवर इविल की विक्ट्री को सिंबलाइज करते हैं। ये रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस न सिर्फ कम्युनिटी की फीलिंग को फॉस्टर करते हैं, बल्कि हिंदू धर्म के कोर वैल्यूज और टीचिंग्स को भी रीइंफोर्स करते हैं। सदियों में हिंदू धर्म में कई ट्रांसफॉर्मेशंस और एडेप्टेशंस हुए हैं। इसने अपने कोर प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को अब्सॉर्ब और इंटीग्रेट करने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई है। उदाहरण के लिए भक्ति मूवमेंट ने एक डीटी के प्रति पर्सनल डिवोशन पर एम्फसाइज किया, जिससे स्पिरिचुअलिटी आम लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो गई। मॉडर्न टाइम्स में हिंदू धर्म का इवॉल्व होना जारी है, कंटेम्पररी इश्यूज को एड्रेस कर रहा है और चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अडेप्ट कर रहा है। इस फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस ने हिंदू धर्म को एजेस के थ्रू रेलेवेंट और वाइब्रेंट बने रहने दिया है। हिंदू धर्म का फिलॉसफी भारत की बॉर्डर्स से बहुत आगे फैल गया है। दुनिया भर के वेरियस कल्चर्स और सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कर्म, धर्म और योग जैसे कंसेप्ट्स को यूनिवर्सल अपील मिली है और दुनिया भर में लाखों लोग इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। भगवद गीता और उपनिषद जैसे एंशिएंट टेक्स्ट की टीचिंग्स लाइफ, एथिक्स और यूनिवर्स के नेचर में प्रोफाउंड इंसाइट्स देती है। इन फिलोसॉफिकल आइडियाज ने न सिर्फ इंडिविजुअल्स की स्पिरिचुअल लाइव्स को एनरिच किया है, बल्कि पीस, हार्मनी और सभी बीइंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस पर ग्लोबल डायलॉग्स में भी कंट्रीब्यूट किया है। आज की फास्ट पेस्ड और अक्सर कैओटिक वर्ल्ड में हिंदू धर्म की टीचिंग सॉलिस और इंस्पिरेशन का सोर्स देती है। इनर पीस, माइंडफुलनेस और नॉलेज की परस्यूट पर एम्फेसिस उन लोगों के साथ रेजोनेट करता है जो अपनी लिव्स में बैलेंस और मीनिंग ढूंढ रहे हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलने वाली टाइमलेस विजडम, वर्च्यू, कंपैशन और पर्पस वाली लाइफ जीने के तरीके पर गाइडेंस देती है। जैसे जैसे दुनिया भर के लोग वेरियस चैलेंजेस का सामना करते हैं, हिंदू धर्म की रेलेवेंस और इंस्पिरेशन शाइन करती रहती है, पर्सनल और कलेक्टिव वेलबीइंग की ओर एक पाथ ऑफर करती है।